Dear student, myself Samata sir. Today we discuss about the close packing of solid state. Solid state में जो निबिड़ संकुलन संरचनाएं होती हैं, उन निबिड़ संकुलन संरचनाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम बहुत सारे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री आपको बताएंगे और बहुत सारे मजे आने वाले हैं आपको। और इस थ्योरेटिकल पोर्शन में 2 न्यूमेरिकल भी बनते हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड बेस्ड होता है और एक डेंसिटी बेस्ड होता है कि एससीसी की डेंसिटी क्या होगी, बीसीसी की डेंसिटी, एफसीसी की डेंसिटी और एक 3 डायमेंशन एचसीपी की डेंसिटी। तो इनमें इसकी डेंसिटी 3 डायमेंशन एचसीपी की अलग आती है, तो न्यूमेरिकल एडवांस में आता है इस पर। और वॉइड वाला जो है टीएचपी ओएचपी ये दोनों ही राजस्थान बोर्ड में, इसके साथ साथ में सीबीएसई बोर्ड में आ सकता है। ओके, तो शुरू करते हैं। ओके, रेडी? हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ समता सर। टुडे वी डिस्कस अबाउट क्लोज पैकिंग ऑफ सॉलिड स्टेट। आज हम ठोस अवस्था में निबिड़ संकुलन संरचनाओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। लैंग्वेज हम दोनों ही लेकर चलेंगे और आज बहुत सारे मजे आने वाले हैं आपको पढ़ने में। क्यों? क्योंकि आपका जो माइंड है वो 3 डायमेंशन काम करेगा आज। और उसके लिए हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है हमारे लिए वो ये है कि इसमें 2 सेक्शन न्यूमेरिकल के भी हैं। पहला सेक्शन न्यूमेरिकल का हमारे पास है कि टीएचपी ओएचपी जो वॉइड होते हैं, गैप होते हैं, रिक्तियां होती हैं, उस पर आधारित बनते हैं। और दूसरा जो न्यूमेरिकल है वो इसके घनत्व पर आधारित डेंसिटी बेस्ड पे बनता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, एक विमीय संकुलन संरचनाएं। ये वो ठोस संरचनाएं होती हैं जिनमें परमाणु जो है वो एक सीधी रेखा में रखा हुआ होता है। आपको यहाँ पर ग्रीन कलर के एटम दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रीन एटम जो है वो केवल और केवल एक सीधी रेखा में चल रहे हैं। कहने का मतलब ये जो सीधी जो लाइनिंग है एटम्स की, ये एक रेखीय, एक दिशीय, एक रेखीय संरचना बन रही है। और इसमें संतुलन दक्षता जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर है वो Dear student, myself Samata sir. Today we discuss about the close packing of solid state. Solid state में कौन कौन सी निबिड़ संकुलन संरचनाएं होती हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और आपको बहुत सारे मजे आने वाले हैं इस टॉपिक में, क्योंकि आपका जो माइंड है वो 3 डायमेंशन काम करेगा। और मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स मॉडल के रूप में दिखाऊंगा। आपको अजम्पशन करना है कि ये कौन सी डायमेंशन में है और किस तरह से अरेंज है। तो हम थोड़ा स्पीड से बात करेंगे आज पढ़ाने का, क्योंकि हमारे कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पोर्शन क्लियर होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं एक विमीय 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। रियल में देखा जाए तो ये क्लोज पैकिंग है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें एटम्स केवल एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं। और ये कोऑर्डिनेशन, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, समन्वय संख्या, वो 2 होती है। क्यों? क्योंकि आपके पास में जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो इस तरह से है कि ये एटम एक जस्ट रो में रखे हुए हैं और एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो ये वाला जो एटम है जिस पर फिंगर टच है, ये वाला एटम 2 के कांटेक्ट में, इसलिए समन्वय संख्या 2 होती है। ओके, दूसरी बात करते हैं द्विविमीय 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। इसमें 2 कंडीशन है कि एक जस्ट अबव एटम रखा हो और एक डिप्रेशन में रखा हुआ हो। तो जस्ट अबव की बात करें कि हमारे पास में ये वाली फर्स्ट रो है एक्स एक्सिस में, ये वाला वाई एक्सिस है वाई एक्सिस में। तो ये वाला जो सेकंड लेयर है वो फर्स्ट लेयर के ठीक ऊपर रखा हुआ है, थर्ड लेयर सेकंड लेयर के ठीक ऊपर रखा हुआ है। इसका मीनिंग हुआ कि इसमें एक्स और वाई दोनों दिशाओं में एटम्स व्यवस्थित होते हैं। लेकिन याद रखना, इसके अंदर वॉल्यूम काउंट नहीं होता है, इसमें एरिया काउंट होगा। क्योंकि 2 डायमेंशन है, लंबाई गुना चौड़ाई, मीन्स L/B यूज होगा। एक बात और कि इसमें जब हम बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के ऊपर रखते हुए चले जाते हैं, तो ये वाला एटम ए था, ठीक इसके ऊपर ए वाला है, फिर ठीक ऊपर ए वाला है, इसलिए हमारे पास में जो क्रिस्टल का टाइप है वो ए टाइप प्राप्त होता है।
कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 4 होती है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो लाइनिंग वाला एटम है, ध्यान से देखिए, ये वाला जो लाइनिंग एटम है इसके कांटेक्ट में 4 एटम है जिनके सेंटर्स को मैंने डॉट्स से शो कर रखा है, 1 2 3 4। तो ये 4 एटम इसके कांटेक्ट में होते हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 52.4% होती है। इसके साथ में कंपटीशन के लिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आपको बता रहे हैं कि मान लो अगर क्वेश्चन कंपटीशन में आता है कि एरिया ऑफ फ्रैक्शन कितना होता है इस एससीपी में, तो हम कहेंगे 78%। कैसे? क्योंकि ये जो हमने स्केच बनाया है ये स्क्वायर शेप में था, इसको जैसे हमने बाहर से जूम करके इसको सेपरेट करें तो कॉर्नर वाला 1/4 1/4 1/4 1/4 पूरा 1/4 पार्ट है, इसलिए एरिया आ जाता है इसके पास में पाई आर स्क्वायर। और स्क्वायर का जो एरिया है हमारे पास में वो होता है साइड स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू, और ए यहाँ पर जो है वो r प्लस आर, ए इक्वल टू 2r हो रहा है। ये r की वैल्यू जैसे इसमें r फॉर्म में a की वैल्यू पुट करेंगे आपके पास में 4r स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो 78% आता है। अब थ्योरेटिकली राजस्थान बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन ये बनेगा कि एससीपी क्या होता है कि जब एक एटम की लेयर के ठीक ऊपर दूसरे एटम की लेयर रखी जाती है तो एक एटम 4 के कांटेक्ट में आता है और उन समन्वयी एटम्स को अगर स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं तो एक वर्गनुमा संरचना प्राप्त होती है, अतः इसे वर्गाकार निबिड़ संकुलन संरचना कहते हैं। अब बात करते हैं कि सीबीएसई में इससे रिलेटेड कोई बात पूछ सकता है, तो डेफिनेशन की बात करेंगे। Arrangement in which the second layer lies just above the first layer. Arrangement in which second layer lies just above the first layer and third layer lies just above the second layer to generate a square close packing structure, because there are 4 atoms are neighboring atom of this line atom to generate a square. Okay, next HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना। इसमें जो एटम्स की सेकेंड लेयर होती है वो फर्स्ट लेयर पे ही रखते हैं, लेकिन इसमें इन डिप्रेशन में रखा जाता है। जैसे कि बात करें हम, यहाँ पर ये फर्स्ट लेयर है, इस फर्स्ट लेयर की जो डिप्रेशन है, गैप है, उस गैप में सेकेंड लेयर को रखा है। सेकेंड लेयर का जो गैप है उसमें थर्ड लेयर को रखा है, फिर थर्ड लेयर का जो गैप है उसमें फोर्थ लेयर को रखा है। तो ये जो पिंक वाला एटम है जिस पर फिंगर टच हो रही है, ये वाला एटम फोर्थ लेयर का है। हर एक में इस तरह से एटम आप रख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट और थर्ड लेयर एक जैसी आ रही है। फर्स्ट एंड थर्ड कैसे? कि इसका एटम यहाँ पर है, इसका जो सेंटर है वो इसके एटम से कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा इसका सेंटर और इसका सेंटर, इन दोनों का सेंटर एक ही लाइन में आ रहा है। तो इसमें ये वाला एटम ए है, ये डिप्रेशन वाला एटम, उसके बाद में वापस फर्स्ट वाली की तरह ही थर्ड लेयर आ गई। तो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, तो फर्स्ट एंड थर्ड लेयर दोनों सेम होती हैं। और इस तरह से जब हम अरेंज करते हैं एटम्स को, तो एक एटम 6 के कांटेक्ट में आता है, इसलिए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 60.4% होती है। इसमें भी कंपटीशन लेवल का एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि इसका एरिया ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, तो 91% होता है। ये वाला जो भाग है ये हमारे पास में 1/3 पार्ट होता है, ये यहाँ पर 1/3, तो 1/3 पार्ट है टोटल, 1/3 के 6 भाग हैं, इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, और इस तरह से हम इसका एरिया निकाल लेते हैं एटम्स का, और वो आ जाता है हमारे पास में 3πr²। और एरिया ऑफ हेक्सागन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, 6 × √3a/4a²। ए की वैल्यू 2r के इक्वल है, r + r 2r, ये वैल्यू पुट करते हैं तो 91% आ जाता है। अब कंपटीशन में क्वेश्चन जो है वो इस पर आधारित आ सकता है, तो 91% और एक पैकिंग एफिशिएंसी और एक कोऑर्डिनेशन नंबर। अब थ्योरेटिकली बात करते हैं, थ्योरी में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला,
राजस्थान बोर्ड में तो ऑलरेडी क्वेश्चन 2018 में आ चुका है। ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ एचसीपी ऑफ 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में इसका डायग्राम पूछा था, 1 नंबर का क्वेश्चन आया था और सीबीएसई में अभी तक कोई क्वेश्चन इस वाले पार्ट में से आया नहीं है। हाँ, याद ये रखना है, अरेंजमेंट इन विच सेकंड लेयर लाइज इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर इन द डिप्रेशन ऑफ द सेकंड लेयर टू जनरेट a hexagonal close packing. In this structure, each atom contact with another 6 atoms, so that coordination number is 6. Okay, and the gap between atom is triangular void. इसमें त्रिकोणीय रिक्ति पाई जाती है और the radius of triangular void is 0.155 into r. R is the radius of atom and रेडियस ऑफ वॉइड इज स्मॉल आर। ये जो इसमें आपको गैप दिखाई दे रहा है, ये जो गैप है, इस गैप को हम बोलेंगे ट्राइएंगुलर वॉइड। और इस गैप में अगर छोटी सी हम रेडियस बना करके एटम बनाए तो वो स्मॉल आर इसकी रेडियस होती है। इसमें 2 तरह की वर्टेक्स बनती है, फर्स्ट वर्टेक्स अपवर्ड होती है, एक वर्टेक्स डाउनवर्ड होती है। इसमें जो चोंच होती है, वर्टेक्स जो चोटी है वो नीचे की ओर है। इस वॉइड में ये वाला वॉइड थोड़ा आपको ऊपर की ओर दिखाई देता है, फिर ये नीचे की ओर, फिर ये ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर। तो इसमें 2 तरह की वर्टेक्स बनती है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। और इस तरह से हम जो क्रिस्टल प्राप्त करते हैं वो होता है ए बी टाइप क्रिस्टल। यहाँ ए टाइप क्रिस्टल था, यहाँ ए बी टाइप क्रिस्टल है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 3 डायमेंशन। बहुत ही मजेदार बात, 3 डायमेंशन। इसमें जो एटम्स हैं वो एससीपी के ऊपर एचसीपी को रखने से प्राप्त होंगे और एक जो है स्ट्रक्चर बनेगी एचसीपी के ऊपर एचसीपी रखने से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एचसीपी ओवर एचसीपी। मतलब आपके पास में जो स्क्वायर स्ट्रक्चर होती है वो जो अभी आपने जो प्राप्त की एचसीपी यहाँ पर, तो ये जो 4 एटम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले जो 4 एटम है, ये आगे वाले, ये जो आगे वाले एटम है, इनको मैंने यहाँ पर एक डार्क लाइन से शो किया है, जिसको मैंने नाम दिया फर्स्ट लेयर। सेकंड लेयर जो पीछे वाले हैं, ये वाले एटम पीछे की तरफ, इनको मैंने डॉटेड से बना दिया। तो डॉटेड वाली सेकंड लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है। तो इसमें तीनों डायमेंशन यूज हो रही है। कैसे? क्योंकि ये वाला एक्स एक्सिस हो गया, ये वाला वाई एक्सिस हो गया इस तरह से, और ये ऊंचाई में आ गया आपका जेड एक्सिस। तो ये जो जेड है ये इस तरह से है, ये जो पेन है ऐसे। तो मैं इसको यहाँ पर रख रहा हूं, देखिएगा आपके पास में ये जेड हो गया, उसको इस तरह से रखा, तो ये तो हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये ऊंचाई आ गई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्यूब के अंदर एक घन में बराबर होती है, इसलिए आपको ये स्ट्रक्चर बन करके दिखाई देगी। और इनको अगर हम साइड व्यू से देखते हैं, तिरछा करके, हम इसको यहाँ से थोड़ा तिरछा करके देखें, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, तिरछा करके देखते हैं, तो ये जो पीछे वाले दोनों एटम है, इनको मैंने डार्क लाइन से शो किया है। यहाँ पर देखो लाइनिंग बनी हुई है, ये जो लाइनिंग बनी हुई है, इस लाइनिंग से शो किया है मैंने। ये जो आगे वाले जो एटम है, यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 एटम ऐसे कैसे। इसके बाद में जो पीछे यहाँ पर छुपे हुए 2 एटम है, देखिए यहाँ पर 2 एटम दिखाई दे रहे हैं, ये वाले दोनों एटम है। इनको अगर पीछे से देखें तो यहाँ गैप में से दिखाई देते हैं। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनती है वो बनती है एससीसी। इसमें एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल बनती है। इसकी इंफॉर्मेशन आपको सबको ऑलरेडी आती है, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला है लैटिस पॉइंट 8 होंगे, जेड की वैल्यू इसमें 1 होगी, क्योंकि 1/8 पार्ट पे एटम होते हैं। यहाँ कॉर्नर पे केवल 1/8 पार्ट होता है, 1/8 पार्ट। तो 1/8 इंटू 8 1 आ जाएगा जेड। इसके बाद में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये वाला एटम जो ग्रीन वाला है 6 के कॉन्टेक्ट में 1 2 3, और इस तरह से एटम और रखेंगे इसमें, तो 3 इस तरफ 3 इस तरफ, तो टोटल कितने हो गए 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। डेंसिटी जेड अपॉन एन ए वी, वी इक्वल टू ए क्यूब हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू 1 होती है, तो ये इसका डेंसिटी का फॉर्मूला बनता है। इसमें जो वॉइड बनता है, ये जो गैप दिखाई दे रहा है ये वाला, इस गैप को वॉइड बोलते हैं। ये जो गैप है इसको बोलते हैं वॉइड। और ये वॉइड कौन सा है? क्यूबिक वॉइड है, क्यूबिक वॉइड। तो ये क्यूबिक वॉइड बनता है घन जैसा। ये जो गैप है, इस गैप को बोलते हैं क्यूबिक वॉइड। और इस क्यूबिक वॉइड का जो फॉर्मूला आता है हमारे पास, R इक्वल टू 0.732 R। ओके, याद रखना आपको कंपटीशन के लिए कि इसमें R की वैल्यू जो है वो क्या होगी, रेडियस ऑफ जो वॉइड है उसकी 0.732 R। ओके, नेक्स्ट
स्टेटमेंट की बात करते हैं, अरेंजमेंट इन विच फर्स्ट एससीपी लेयर लाइज जस्ट अबव द फर्स्ट एससीपी लेयर टू जनरेट ए सिंपल क्यूबिक सेल, एक एससीसी प्राप्त होता है। इसके बाद में आता है 2 डायमेंशन एचसीपी ओवर 2 डायमेंशन एचसीपी, मतलब एचसीपी के ऊपर एचसीपी रखने से आपके पास में कौन सी ज्योमेट्री बनेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एचसीपी। ये एक एचसीपी लेयर है, ये फर्स्ट एचसीपी लेयर है और ये दूसरा एचसीपी लेयर है। तो मैं एचसीपी के ऊपर एचसीपी रख रहा हूं और इस तरह से रख रहा हूं कि ये जो फर्स्ट एचसीपी है इसका जो डिप्रेशन है, ध्यान से देखिएगा, मजेदार मजा इसमें आने वाला आपको, यहाँ बहुत शानदार मजा आएगा इस वाले को। ये वाली स्ट्रक्चर समझ में अगर आ गई तो समझिए इस चैप्टर का मजा पूरा ले लिया आपने। ये वाला जो गैप है, ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है, तो इनके गैप के अंदर इसका जो गैप एटम है वो इसकी गैप में रखा रहता है। मीनिंग ये है कि ये इस तरह से रखा हुआ होता है, इस तरह से। इनका जो गैप है उस गैप के ठीक ऊपर गैप में रख दिया, तो ये जो स्ट्रक्चर आपके पास में बन के आई है, ये वाली स्ट्रक्चर, ये यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। एचसीपी ओवर एचसीपी, एचसीपी के ऊपर एचसीपी रखेंगे तो हमारे पास में 2 कंडीशन बनती है। एक तो बिना किसी कॉन्टेक्ट के इस तरह से, तो वहां पर हम बीसीसी बनाएंगे, लेकिन बीसीसी नॉट ए क्लोज पैकिंग। याद रखना, कॉम्पिटिशन में आ सकता है, बाकी हमारे सिलेबस में नहीं है कि बीसीसी को क्लोज पैकिंग नहीं माना जाता है। ओके, दूसरे मजेदार बात यह है कि अगर ये कांटेक्ट में रहेंगे ऐसे तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये वाला जो फर्स्ट एचसीपी लेयर है उसको ठीक दूसरी एचसीपी लेयर के ठीक ऊपर रख दें तो हमारे पास में ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। तो इसमें जो डॉटेड वाली लाइन है ये पहली लेयर है, ये वाली जो लेयर है इसको मैं डॉटेड लाइन से डिनोट कर रहा हूं और ये वाली जो लेयर है इसको मैंने डार्क लाइन से डिनोट किया है। तो यहाँ पर जैसे आपने इसको रखा, जैसे आपने रखा रखते ये डायग्राम बनेगा। लेकिन बहुत मजेदार बात इसमें, शानदार, इसमें सबसे शानदार मजेदार बात यह आएगी कि इसमें गैप बनते हैं। और वो गैप कौन से होते हैं? एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। अब टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है इसकी बात करते हैं। ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये फर्स्ट एचसीपी लेयर का एटम है ग्रीन वाला, इसके ऊपर सेकंड लेयर के 3 एटम दिखाई देंगे। मतलब सीधा सीधा सा आपको यूं समझना है कि ये वाला जो एटम है ग्रीन वाला, ये जो ग्रीन वाला एटम है ये फर्स्ट एचसीपी लेयर का है, डार्क वाली का। मतलब ये हुआ कि आपके पास में ये जो लेयर है ये आपके पास में फर्स्ट लेयर का एटम, ये पिंक वाला एटम है वो मान लीजिए ये ग्रीन एटम है, ये वाला। अब इसके ऊपर ठीक यहाँ पर फर्स्ट लेयर के ऊपर जैसे ही हम ये जो फर्स्ट लेयर है इस फर्स्ट लेयर के ऊपर जैसे ही सेकंड लेयर रखते हैं तो हमारे पास सेकंड लेयर के ये ऑरेंज कलर के एटम आते हैं। तो इनके बीच में यहाँ देखिए गैप है, यहाँ पर ये गैप है, ये जिसमें मैं यहाँ इस स्टिक से बता रहा हूँ आपको ये गैप है। इस गैप में यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, इस गैप में ठीक यहाँ पर एटम प्रेजेंट है। इसको अगर उल्टा करके देखें तो गैप बिलो द सेकेंड लेयर ऑफ HCP to generate tetrahedral void. It means a void which generate by the 4 atom. 4 एटम से बना होता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। ऐसा कोई भी गैप या रिक्ति या वॉइड जो 4 एटम से बनता है इसको टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कंपटीशन में भी बहुत ज्यादा बार, इसलिए इसकी जब न्यूमेरिकल सेक्शन में हम इसको पूरा ड्रॉ करके बताऊंगा। अभी आपको प्रैक्टिकली ये वाली बात सीखनी है। यहाँ आपके सामने जब इस बोर्ड से मैं निकाल करके बाहर रख रहा हूं आपके सामने तो आपको समझ में आना चाहिए। एक बार फिर से बात कर रहा हूं कि HCP के ऊपर HCP इस तरह से रखते हैं कि सेकेंड HCP लाइज इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट HCP। जो 2 डायमेंशन HCP है इसके ऊपर 2 डायमेंशन HCP की लेयर रखेंगे तो हमारे पास 2 तरह के वॉइड जनरेट होंगे। एक वॉइड होगा THV, एक OHV। THV को चतुष्फलकीय रिक्ति बोलते हैं, इसको अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। तो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्ति THV और OHV बनेंगे। तो ये हमारे पास में बना है THV। डेफिनेशन क्या होगी? वह रिक्ति जिसका निर्माण सेकेंड लेयर के गैप के ठीक नीचे एटम द्वारा होता है। मतलब ये ग्रीन वाला एटम फर्स्ट HCP लेयर का है, तो ये जो ऑरेंज कलर के एटम है
ये सेकेंड लेयर के है, तो इसके ठीक नीचे एटम प्रेजेंट है। अब बात करते हैं HCP की। तो HCP हमारे पास में ये जो 3 एटम आपको डार्क दिखाई दे रहे हैं, ये वाले 1 2 3, ये आपके पास में सेकेंड लेयर के हैं और ये फर्स्ट लेयर के हैं। तो फर्स्ट लेयर के एटम जो डोटेड है, उन डोटेड को मैं ब्लू से शो कर रहा हूं। ये फर्स्ट HCP के एटम है 1 2 3। इनके ठीक ऊपर सेकेंड HCP के एटम, ऑरेंज कलर वाले, येलो कलर वाले एटम रख दिए मैंने। तो इनके जो डेफिनेशन है वो इस तरह से बनेगी, गैप बिटवीन